हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप एक और न्यू बुक को देखने वाले हो। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आकर चेक करिए। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट आकर भी देख सकते हैं। जो भी लोग पहले से जुड़े हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आज के इस वाले क्लास में किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 आप देखने वाले हो, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए। अब आप में से काफ़ी मित्रों के दिमाग में यह भी बात आ रहा होगा और भी 2 क्लास स्टार्ट हो चुका है, फिर तीसरा स्टार्ट हो गया, तो आप लोग निश्चिंत रहें। इसके बाद जो आपका क्लास आएगा, ज्ञान बिंदु वाला जो बुक था, अगर आपको ध्यान हो, ज्ञान बिंदु वाले बुक का एक क्लास आपको दिया गया है, जिसमें कि आपको शीट नंबर 1 से लेकर के 5 तक का क्लास दिया जा चुका है। अब जो वीडियो आएगा इसका 6 से लेकर के आप 10 तक देखोगे। इसके बाद जो क्लास आएगा खान सर वाला सेट 6 से लेकर के आप 10 तक देखोगे, और फिर जो क्लास आएगा उसमें आप किरण पब्लिकेशन का 6 से लेकर के 10 तक देखोगे। इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें। अल्टरनेट में मतलब 3 बुक है, तीनों बुक एक के बाद एक आते जाएगा, एक साथ कहिए कि तीनों खत्म हो जाएगा। हर एक सेट में किस किस तरह का सवाल दिया गया है आप अच्छे से देखते चलिए, एनालिसिस करते चलिए। आपसे आशा करेंगे कि अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो इस चैनल पर, तो आप वीडियो को, हर एक वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने का भी आशा आपसे कर रहे हैं और आप ज़रूर कर देंगे। कुछ कहना हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बुक अच्छा है, आज आपके आसपास के बुक शॉप पे ये बुक मिल जाएगा, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 15 सेट है, 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो और इसके बाद जब यह वाला बुक ख़त्म होगा ना, तीनों सेट जब ख़त्म होगा, तो एक ज़बरदस्त वाला क्लास आपके लिए आ रहा है। अभी आपने किरण वाला देखा था सेट, जो 6300 प्लस ऑल एग्ज़ाम था, सेम कहिए उसी तरह का एक और क्लास आपके लिए तैयार है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिहार स्पेशल, करेंट स्पेशल, सबका मास्टर वीडियो के रूप में क्लास आएगा। काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। इतना आशा है कि आपके लिए वो काफ़ी बेहतरीन क्लास होगा और आप उसे ज़रूर देखेंगे। बस पहले आप तीनों प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, फटाफट तीनों सेट को ख़त्म करिए। जो भी लोग बाद में जोड़ रहे हैं, यानी कि दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी फरवरी में जोड़ रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगा। वर्ष 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? कहाँ हुआ था? सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में या फिर कलकत्ता में? सही जवाब हो जाएगा नंबर फर्स्ट, सूरत अधिवेशन। आप इसे अच्छे से जानते हो, सूरत विभाजन नरमपंथी और चरमपंथी के बीच में हुआ था। नंबर सेकेंड है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? नंबर 4 सही जवाब है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। कह रहे किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? नंबर 4 जम्मू और कश्मीर, आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? पहली महिला उप मुख्यमंत्री के नाम के बारे में बताना है। नवंबर 2020 में आपको ध्यान रखना होगा। नंबर फर्स्ट रेणु देवी बनी थी, ठीक है, जनता पार्टी की बनी थी। और अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं है। ये फिलहाल कहने का मतलब है दिसंबर के लास्ट वीक में, है ना। आगे क्या हो जाएगा नेतागिरी में, राजनीति में कहना मुश्किल होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के कितना % हिस्से तक को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है? नंबर हो जाएगा फर्स्ट 75% तक हिस्से को ध्यान रखना होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के 75% तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। कहने का ये मतलब है। बताएं कि किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो वह है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र राज्य, ठीक है, महाराष्ट्र सही जवाब हो जाएगा। नंबर 7 पर आइए। कह रहे कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त न कर लें।
और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो उनका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, वो थे प्यारे गांधी जी। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपने इच्छा से विवाह करते हैं? पैशाच, गंधर्व, दैव, प्रजापत्य। काफ़ी लोगों को जवाब शायद नहीं पता होगा और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा। गंधर्व विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह सही जवाब है। नंबर 9 कह रहे हैं कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? सबसे पहले देखिए, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी पता है ना? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। शक युग की आरंभ कब हुई थी? राजा कनिष्क के द्वारा 78 AD में। आप अच्छे से जानते हो 78 ईस्वी में। हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ था? 606 ईस्वी में। ठीक है, मतलब ये गद्दी पर बैठे थे। और गुप्त युग का आरंभ कब से होता है? गुप्त युग की शुरुआत 318 से 319 ईस्वी के बीच में माना गया है। तो सिकंदर की मौत सबसे पहले, क्योंकि ईसा पूर्व 323 में हुआ था। भारत में जोनबील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब, असम में होता है। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? 1765 में सही जवाब हो जाएगा। देखिए 16 अगस्त का वह दिन था। ठीक है, 16 अगस्त 1765 को बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ध्यान रखिएगा। भारत में पहली यात्री रेल का संचालन किसके बीच में हुआ था? पहली यात्री रेल पूछा है। ऑप्शन है नंबर 4 पर ध्यान दें। बॉम्बे से ठाणे के बीच में हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। तो यही सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल लिखा है, यहाँ पर सिरोल होगा। सिरोल द्वारा किसके रूप में वर्णित किया गया था? भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहा गया था। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक का नाम? नंबर 4 PV नरसिम्हा राव के द्वारा द इनसाइडर पुस्तक लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय बताएं। नंबर पहला सही है, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का ये विषय है। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइन के नाम से जाना जाता है? नंबर फर्स्ट वर्ष 1921 को जाना जाता है महान विभाजक वर्ष। आते हैं नंबर 17 पर। इंटरपोल का मुख्यालय इन सब में से कहाँ पर है बताएं? तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन में। लियोन कहाँ है भाई? तो फ्रांस में है। ठीक है, अगर लियोन इस तरह से रहे, इसी को आपको ठीक करना है, फ्रांस में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो 6.5% पर बनाए रखा है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सेकेंड को टिक करेंगे। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? बनी रहती है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा नंबर 4 चिकनी मिट्टी में सही जवाब हो जाएगा। कह रहे 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में आप जानते हो? भारतीय स्टेट बैंक सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को अपने भारत के 3 प्रेसिडेंसी बैंक के पुनर्गठन और एकीकरण के माध्यम से एक बैंकिंग कहिए कि सेक्टर के रूप में, यूनिट के रूप में तैयार हुआ था और 1955 में नाम इसका बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है?
भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे? तो भगवान शिव को समर्पित है। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी। अभी ये फ़िलहाल जेल में बंद है, आपको पता होगा, बहुत सालों से। पता है मोहम्मदी को ना 13 बार कैद किया जा चुका है, 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है, 31 साल जेल की सज़ा इनको सुनाई गई है। सोच लीजिए क्या मतलब कहा जाए, शख्सियत है ये भी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी कि बंदरगाह शहर कह रहा है कि नहीं था? बालाकोट था, लोथल था, खिरसारा था, राखीगढ़ी नहीं था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना होगा। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का होता है, पहला सही जवाब है। और मतलब किसी पक्ष विपक्ष की ना बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कितना गजब तरीके से हमारे चुने हुए सांसदों के द्वारा मजाक बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण कह रहे हैं कि शुरू करने की योजना बना रहा है? तो 25 का हो जाएगा सेकेंड गगनयान मिशन, सही जवाब है। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ऐरावतेश्वर मंदिर, याद रखिएगा। नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। ये तमिलनाडु का जो कांचीपुरम है ना, यहीं पर है। अच्छा, पूछा जाए अगर कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, क्या बताइएगा? ऐरावतेश्वर का किसने करवाया था? तो पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। 8वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था। और कौन से भगवान के लिए समर्पित है, यह भी पूछा जाता है। शिव के लिए है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? हड़प्पा, जानते ही आप। भारत में कौन सी नदी रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? भारत की कौन सी नदी में कह रहा है कि रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? कहाँ पर है, कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे नंबर फर्स्ट आपको घाघरा बताना होगा। ठीक है, बिहार के। देखिए बिहार का 2 नदी आप जानते हो, गंडक और घाघरा। इनमें गंगा, ये जो गंगा नदी है, इसमें डॉल्फिन की मतलब लगभग 280 तरह का कहा जाता है कि मतलब 280 डॉल्फिन जो है उसके होने का पता चला है। ठीक है। अच्छा, गंडक में पूछे कितना है? गंडक में आप 155, ये डेटा अभी आया है, ध्यान रखिएगा। गंडक में 155, घाघरा में 125। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। टोटल हो जाता है 280 डॉल्फिन है। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उसके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है, इसको कहा जाता है। इसको ना जनसांख्यिकी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित किया हुआ है? गिद्दा होता है पंजाब में, वांचो होता है अरुणाचल में, नोंगक्रेम होता है मेघालय में, घूमर बिहार में होता है क्या? नहीं ना, कहाँ होता है? राजस्थान सही जवाब है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो घाघरा सही जवाब हो जाएगा, नेपाल हिमालय से निकलती है। भारत में न्यायालयों के कितने विभिन्न स्तर हैं? 3 स्तर हैं। नंबर चौथा वाला सही जवाब हो जाएगा। 25 हाईकोर्ट है, यह आपसे पूछा गया था सवाल, ध्यान रखिएगा, जवाब उसका वही है। नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाट्यशास्त्र अगर आपसे पूछेगा तो आपको भरत मुनि बताना होता है। तीसरा यहाँ पर सही जवाब है। बताइए कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय क्या चीज़ बजाने वाले, मतलब कौन से वादक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तबला वादक है। क्या बजाते हैं? तबला। नंबर 35 किसके आधार पर? तो यहाँ पर आप ध्यान दे देंगे कि नंबर 4 स्वामित्व होता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो उसका नाम है नंबर 4 मुंबई। मुंबई मेट्रो शहर। मेट्रो शहर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है जहाँ पर मेट्रो हो।
बताइए तो मेट्रो शहर किसी भी शहर को कैसे कहा जाता है? क्या बिहार की राजधानी पटना मेट्रो शहर है? हाँ या ना, जो भी पता हो आपको बताइए, या फिर बस इतना समझाइए कि मेट्रो शहर कहते किसे हैं? जहाँ पर मेट्रो है, मेट्रो चलती है, वहाँ वही शहर मेट्रो होता है, या कुछ और बात है? बताएंगे कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? उसका नाम है बैकाल। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है बैकाल? ध्यान है ना, रूस में है। टीपू सुल्तान के मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी, यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम होगा, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? तो नंबर हो जाएगा फर्स्ट 1799 में। डेट था 4 मई, 4 मई को हुआ था। ठीक है, 4 मई 1799 को, चौथे वाले युद्ध में। WWW का आविष्कार किया था किसने? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान क्या हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, सही जवाब है। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? भंडार पूछा है, झारखंड आ जाइएगा। ठीक है, कहाँ पर है सबसे ज़्यादा भंडार अभी? तो झारखंड में आपको बताना होगा। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? बताइए किसके लिए जाना जाता है उनको? तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, हल्के में नहीं लीजिएगा। भरतनाट्यम से जाना जाता है पद्मा सुब्रमण्यम को। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? तो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। उनका नाम है हेनरी हार्डिंग, सही जवाब। ठीक है, हेनरी हार्डिंग। ये ना एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिए, 44 से लेकर के 1848 तक ना ये भारत के जो गवर्नर जनरल है ना, ये भी रहे थे हेनरी हार्डिंग। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? निरंकुश सरकार नहीं होगा, आश्रित न्यायपालिका नहीं होगा, गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, संघवाद सही जवाब होगा। इन सब में से क्या? तो आपको बताना होगा नंबर फर्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में आत्माराम पांडुरंग और उनके भाई दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था, यह आप ध्यान रखेंगे। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? बताइए। तो शुक्र, वीनस आपको बताना होता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही बराबर है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ शुभनी, यहाँ पर होगा निशुंभ शुभनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विजयालय ने करवाया था। निशुंभ शुभनी देवी मंदिर के बारे में पूछेगा तो किसने करवाया था? विजयालय ने करवाया था। ठीक है, कब हुआ था यह भी पूछा जाता है 850 ईस्वी में करवाया गया था। कहाँ पर? तो तमिलनाडु। तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उनका नाम है सत्य के साथ प्रयोग है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम? कोनेरू हम्पी याद रखिएगा। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर है ये। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर ओडिशा में आयोजित किया जाता है।
अब यहाँ से साइंस का सवाल होता है शुरू, देखिएगा ध्यान से। 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट उत्तरदायी है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूषक सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं। ये ना लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। कहाँ है? नंबर 2 में। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप, पत्ते, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न में पूरे तने पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा में होता है। नंबर 2 सही जवाब है। किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो 2 जॉन डाल्टन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? हाइड्रोलॉजिकल चक्र यानी कि जल विज्ञान चक्र सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में इस्तेमाल किया जाता है? सेंधा नमक का, जिसे आप एप्सम सॉल्ट कहते हो, सही जवाब है। निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? सोडियम का। इन सब में से आपको सोडियम बताना होता है, ठीक है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? 240 यहाँ पर आपको बताना होता है। 240 AMU कैप्रोक्स आएगा। सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक यानी कि कैपिटल G का मान की खोज किया था किसने? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, सही जवाब है। कह रहे किस मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाती है? किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी अमलगम कहलाती है। 2 राइट आंसर है। मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो X या तो Y हो जाएगा। नंबर 4 सही जवाब। कोयले और पेट्रोलियम के दहन के इन सब में से क्या फील करना होता है? ऑप्शन में से क्या ऑक्साइड का निर्माण करता है, बता सकते हैं क्या? जैविक ईंधन यहाँ पे होना चाहिए था जैविक ईंधन। आइए देखें ऑप्शन कहाँ है, किस तरह से है। अच्छा, N2 और S आपको बताना होता है, ठीक है। N2 और S के ऑक्साइड सही जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ना वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, सही जवाब है। इन सब में से बताइए पुंकेश्वर, ठीक है, पुंकेश्वर अंडप का भाग नहीं होता है, सही जवाब है। 64 आप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 का निर्धारण है कहाँ पर करेंगे? सारणी 3 में करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। सोडियम को किसमें संग्रहित किया जाता है? सोडियम को ना मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। शक्ति का SI यूनिट क्या होता है? वाट, सही जवाब है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या R है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? जानते ही हैं, उसका आधा होता है, R/2 हो जाएगा। कह रहा है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच चार के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम लिया जाएगा?
बताइए क्या होगा सही जवाब। तो वोल्ट आपका दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है आपका 11, सी दिया हुआ है आपका 4 सी। तो डब्लू पूछा है आपसे, ठीक है, वर्क। तो डब्लू इक्वल टू आप ध्यान रखिएगा V इंटू सी होता है। तो 11 गुने 4 आपको बस करना है, 44 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर चला जाता है क्या कहलाता है? उसे आप ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन कहते हो। रहने दीजिए। देखिए नंबर 72 को कह रहा है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, उसे आप कहते हो वेग समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। मानव त्वचा किससे बनती है? मानव त्वचा के लिए आपको नंबर फर्स्ट एक्टोडर्मल कोशिकाएं से ये बनती है, सही जवाब है। नंबर 74 में आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो देखिए N/P अनुपात तत्वों के गुणों में व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है, सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 और सेट नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहते हैं। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। 75 का नंबर सेकेंड आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कह रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था कब स्थापित किया गया था? समझ गए कि इसके बारे में कहा जा रहा है। नंबर 4 बताना होगा। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहे किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जिसे आप श्री हरमंदिर साहिब के भी नाम से जानते हैं, इनकी आधारशिला रखी थी? नंबर 4 श्री गुरु अर्जुन देव जी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कब पता है? 1588 में। कह रहे कि देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य या फिर नाटक प्रदर्शनों की अधिशास्त्री देवी है? अधिशास्त्री देवी है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा नंबर फर्स्ट भवाई, सही जवाब है। कहाँ पर है पता है? गुजरात में। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। नंबर फर्स्ट दमन गंगा हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, दमन गंगा नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले का जो डिंडोरी तालुका है वहीं पर एक अम्बे गांव है, उसी गांव से निकलता है, ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? यहाँ ना ये राजस्थान में हुआ है, नंबर सेकेंड सही जवाब है। चेजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताएंगे? चेजिंग इंडिया पहला दूसरा तो बिल्कुल नहीं है। मनमोहन सिंह सही जवाब हो जाएगा, हमारे पहले के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना, मनमोहन सिंह जी। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में है? नंबर 4 गुजरात सही जवाब है। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? द बॉम्बे प्लान आपको याद रखना होगा। ठीक है, द बॉम्बे प्लान था। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्केकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो उसका नाम हो जाएगा नंबर 3 फुटबॉल को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है,
प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई है? मतलब किस भाषा में संकलित की गई है? प्रयाग प्रशस्ति बताएंगे। तो नंबर 3 संस्कृत में है। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए। तो नंबर 11 का सही जवाब है 3 राजस्थान के दिलवारा जैन मंदिर का नाम आपने अच्छे से सुना होगा। कह रहा है कि चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और कौन से वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच में हुई थी? तो गहरवाल हो जाएगा सही जवाब। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और गहरवाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच में हुई थी। क्या है ये? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कन्नौज के जयचंद के बीच में। संयुक्त राष्ट्र जिसे आप यूएन कहते हो प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? बिना ऑप्शन का बताइए कब मनाया जाता है। अब आपको डेट बताना है। 7 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, वेनेजुएला है, केन्या नहीं है, ध्यान रखेंगे। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशकों का संकलन क्या कहलाता है? आचार संहिता कहते हो आप उसे। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। टाइगर प्रोजेक्ट का ये कहिए कि पार्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था? तो नंबर 3 हो जाएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। ठीक है, सीधी कार्रवाई दिवस याद रखिएगा। बताइए इन सब में से क्या होगा। तो देखिए, जमशेद जी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकत्रित करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो 3 हो जाएगा, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड सही जवाब है। नंबर 20 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? वैसे तो आप जानते होंगे बहुत सारे राज्यों का नाम। यहाँ पे सवाल जो पूछा है केरल, आप यहाँ पर बता दीजिएगा। केरल का पता है 860 है। बिहार का पता होगा 1106 है। पश्चिम बंगाल का 1028। केरल आपने देखा। उत्तर प्रदेश का जान लीजिए 829 है। ऑप्शन में है नहीं। लोकप्रिय बालिका बचत योजना नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? 3 हो जाएगा सही जवाब, 250 रुपये। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया था? 1986 में किया था। नंबर 4 सही जवाब है। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किया था किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग हुआ करता था? नंबर 1 अलास्का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अलास्का। अमेरिका ने ना 1867 में 1867 में रूस से अलास्का को खरीद लिया था। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या अर्थ होता है? देखिए, VVPAT इसका मतलब होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक से ट्रेल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे आप सिडबी कहते हो द्वारा विनियमित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सही जवाब है। पत्तदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है?
बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए। तो तीसरा हो जाएगा सही जवाब। कहाँ पर? कर्नाटक में होता है। ठीक है, पत्तडकल नृत्य महोत्सव वार्षिक नृत्य महोत्सव है, कर्नाटक में होता है। कर्नाटक का एक शहर है जिसका कि नाम ही है यही, पत्तडकल करके, वहीं पर होता है। अच्छा, किस नदी के तट पर होता है? तो कर्नाटक में मालप्रभा नदी के तट पर होता है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक क्या है? पहला दूसरा तो नहीं, तीसरा गणतंत्र है। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा सही जवाब। IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर होगी 6.3%। सही जवाब है, IMF ने कहा है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगा? तो आप तो सवाल देख के ही समझ गए होंगे, तो ये राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, मंदिर वास्तुकला की कौन सी वाली शैली का एक उदाहरण है? नागर, तीसरा आपका सही जवाब है। खजुराहो मंदिर नागर शैली के मंदिर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, द्रविड़ शैली पूछे तो दक्षिण भारत में है, वैसर शैली दक्कन भारत में है। इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी हैं? है नहीं, मतलब थे कह रहे हैं, ये ना बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने ना 1968 में 1968 में बिहार के 7वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और 30 दिन तक बस ये मुख्यमंत्री रहे थे, फिर वे इस्तीफा दे दिए थे और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी ये बने थे, जिसे आप मंडल आयोग कहते हो। बताइए कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन? अमेजन सही जवाब है। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? याद करिए तो, गिलहरी समझ गए होंगे शायद आप। महाराष्ट्र सही जवाब है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? 36। लीजिए आपके लिए सवाल है, बताइए ज़रा सा, तो ऑप्शन रहा आपके सामने। 36 लिख करके आप कमेंट करिए। मूल शंकर, नरेंद्रनाथ, वर्धमान, नरसिंह भान, क्या होगा सही जवाब? हो सकता है इन दोनों नाम में से आप कंफ्यूज करें, बताइए कमेंट करके बताइएगा कि इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। ठीक है, 2023 का। इनमें से क्या है जो भारत का पहला संरक्षित वन है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन आपको याद रखना होगा। कहाँ पर है सतपुड़ा? तो मध्य प्रदेश में है। कह रहा है कि भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसके बाद झारखंड, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है कर्नाटक। अलामेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये ना अलामेल वल्ली भारतनाट्यम से है। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो जानते हो कलाम साहब का है यह। तो अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में कितने समानांतर पर्वतमालाएं हैं? 3 आपको टिक करना है। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। कौन? तो पुलकेशिन प्रथम। निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक भारत के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? किसने होगा यहाँ पर? किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। तीसरा सही जवाब है। इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेप वक्र सुधार कौशल की यह
किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है? तो सूर्य का आदित्य 11 आप जानते ही हो। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक किसको सत्ता से बर्खास्त किया था? बहादुर शाह जफर को किया था। तीसरा सही जवाब है। नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं था? बताइए। पहला कह रहा है कि इसने महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान इससे मिली थी। हाँ ठीक है। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था। ठीक है। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। गलत। तीसरा वाला गलत मिल गया, यही सही है जवाब। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा थी कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह भी सही है। मंगल पांडे को बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं साइंस पर। भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? वाष्पशील पदार्थ को सही जवाब है। उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। वह अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही जवाब हो जाएगा। DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीटों को मार सकता है। ठीक है। प्रतिकूल इसीलिए प्रभाव पड़ता है, ध्यान देंगे। कह रहे कौन सा एक कोशीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त कर। चलिए देखिए फिर से यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या होता है ना कि बीच बीच में अगर कोई म्यूजिक वगैरह कहीं से बजा ना तो क्लास को उस वक्त तो खास करके रोकना ही पड़ता है। मालूम चलेगा किसी का म्यूजिक वगैरह आ गया, कॉपीराइट जो स्ट्राइक होता है वो चैनल वगैरह पे आएगा, झूठ मूठ का चैनल डिलीट हो जाएगा, है ना। तो क्लास को थोड़ा रोकना पड़ता है उस टाइम में। बाकी कभी कभी ऐसा होगा काफ़ी तेज़ पेपर वाले या फिर सब्जी वाले का साउंड वगैरह आए तो उसे आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि ना कितना भी आप वो बंद करके रहिएगा ना तो साउंड वगैरह आना तय है। और सबसे खासियत है कि एक सब्जी वाले हैं मेरे मोहल्ले के जिनको कि सुनाई देता ही नहीं है, और उनको लगता है कि पूरा दुनिया को नहीं सुनाई देता है। जैसे कहा जाता है ना चोर को पूरा दुनिया चोर ही दिखता है, वही यहाँ पे हाल है। एक सब्जी वाले भाई साहब हैं, उनको लगता है वो मतलब सुन नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि किसी को सुनाई नहीं देता, इतना तेज़ वो बोलते हैं ना। तो बैकग्राउंड साउंड वगैरह आए तो आप लोग उसे इग्नोर करते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि ना सुबह के टाइम में ही क्लास तैयार करते हैं आप लोगों के लिए, और सुबह में आपको पता है थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता है। जो भी लोग, जो भी मित्र, जो भी भाई, जो भी बहन जुड़े हुए हैं, आशा है कि समझ गए होंगे, है ना। कौन सा एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है? बताइए क्या होगा। नंबर 3 उसे क्या कहते हैं? अमीबा। सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है, किसके बराबर है बताइए। ज़्यादा टाइम चाहिए, क्लास को रोक लिया करेंगे। तो नंबर पहला ही सही दिख रहा है, पदार्थ का घनत्व में पानी का आयतन हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। कह रहे सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी इजी है, जानते होंगे आप सोडियम सल्फेट का। तो Na2SO4 होता है। इन सब में से क्या है जो एक उभयलिंगी पुष्प होता है? क्या है इन सब में से? तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा सरसों। सरसों एक उभयलिंगी पुष्प होता है।
सह संयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, क्योंकि निम्न होता है ना गलनांक और क्वथनांक सह संयोजित बॉन्डेड में क्यों होता है, तो यहाँ पे आपको नंबर सेकेंड बताना होगा। इंटरमोल्यूलर बल कमजोर होता है, इस वजह से सही जवाब है। अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार इतना दिया हुआ समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करिए, क्या होगा? सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर फर्स्ट सही जवाब आ जाएगा। नंबर 60 को देखिए, कह रहा है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, सही जवाब है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ना 1200 से 1400 आपको बताना होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? सेकेंड राइट आंसर 1 न्यूटन बराबर सही जवाब हो जाएगा। कह रहे जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किसमें, कह रहे हैं क्या, तो किसमें, तो यहाँ पे आप देख ही लीजिए नंबर सेकेंड। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व रुबिडियम आपको बताना होगा। 64 का थर्ड। 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व क्या है? रुबिडियम है। C6H12 में कितने समावयवी होते हैं? कितने हैं? तो यहाँ पे आप नंबर फर्स्ट 5 समावयवी बताना होता है। यहाँ पे बताइए इन सब में से दी गई प्रतिक्रिया एक कौन से वाले प्रतिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन सही जवाब है। निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह हैं? तीसरा वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। एक कह रहा है कि एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या? तो R इक्वल टू जानते हो ना, F/2 तो होगा नहीं, R इक्वल टू होता है 2F, सही जवाब है नंबर सेकेंड। निम्न में से कौन संयोजी उत्तक है? हड्डी क्या होगा? संयोजी उत्तक होता है। नंबर 70 मेंडलीव आधुनिक, कह रहे कि मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ? तो वह था GE, सही जवाब, जिसे आप क्या कहते हो? जर्मेनियम कहते हो। 71 CO का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा, जिसे आप एपिडर्मल कहते हो, ये कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजॉइड कहा जाता है। NO2 का धूम्र फ्यूमरस रंग है नंबर फर्स्ट भूरा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? सबसे नरम में आप जानते हो टैल का आपको बताना है, और सबसे अगर कठोर में आपसे पूछेगा तो हीरा बताइएगा। वाष्प मूत्र वाहिनी नामक एक सामान्य मार्ग बनाने के लिए इन सब में से क्या? तो नंबर 4 मूत्राशय से आने वाली एक ट्यूब के साथ एकजुट करता है, सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। बताएं कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? नंबर 3 मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में आपको बताना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? आपको ध्यान होगा 4 फरवरी 1959 को स्टार्ट हुआ था, ये था अपना भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त हुआ है? विजेंद्र सिंह, नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर बताना होगा, सही जवाब है। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा भारत के कौन से नंबर के भाषाई राज्य का गठन किया गया था? तो तीसरा हो जाएगा सही जवाब, यानी कि फर्स्ट, यानी कि पहला भाषाई राज्य सही है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार में कितने रुपए या फिर कितने मतलब बताना है कि महीने तक, तो 2 वर्ष की अवधि तक के कारावास या फिर 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है बताना है? यहाँ पे आपका नंबर 4 सिंधु सही जवाब हो जाएगा। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? खोज हुआ था 1958 में, 1958 में। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक पूछेगा, नंबर 4 ओडिशा बताइएगा। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? नंबर 4 आपको बताना होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस सही जवाब हो जाएगा। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? मई 1960 में हुआ था सीमा सड़क संगठन की स्थापना। ठीक है, डेट आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, 7 मई का वह डेट था। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हो ग्रेटर हिमालय, जिसे आप हिमाद्री भी कहते हो, उसे ही आप महा हिमालय भी कहते हो। नंबर आपका जो है 12 का 3 हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, चौथा सही जवाब है। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम? जी शंकर कुरूप सही जवाब हो जाएगा 1965 में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? अभ्रक आता है, लाइमस्टोन आता है, जिप्सम आता है, बॉक्साइट नहीं आता है, नंबर 3 सही जवाब हो जाता है। वैसा खनिज जिसमें कोई धातु नहीं होती है ना, उसे ही अधात्विक खनिज कहते हैं, यह आप जानते ही हैं। बताएं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई में आपको बताना होता है, ठीक है। और ना 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? कजरी ना उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है, सेकेंड सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? होशंग शाह ने सबसे पहले क्या किया था? 15वीं शताब्दी में मांडू को अपनी राजधानी बना लिया था। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? कौन सा रेशेदार फसल है? तो देखिए ऑप्शन बताइए। अब जूट हो जाएगा सही जवाब। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो ब्रिटिश साम्राज्य, हिंदू साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य में किया था, लेकिन ईसाई में नहीं किया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? साबरमती से। इनमें से किसकी स्थापना
लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? यूनाइटेड नेशंस का हुआ था, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र कहते हो। नंबर 4 सही है। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? अब्दुल जो गफ्फार खान साहब थे, खान अब्दुल गफ्फार, यही किए थे विरोध। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? मानवाधिकार आपको यहाँ पर टिक करना होगा। नंबर 1 सही जवाब। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की थी? कौन सा चिकित्सक था जो 1794 से 1815 तक? आशा है कि आप समझ ही गए होंगे। अब 25 का डॉक्टर जो फ्रांसिस बुकानन है, यह सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 सही जवाब है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? 3rd राइट आंसर, वियतनाम में इन्होंने किया है। बैगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था, इसको किस रूप में भी जाना जाता है? लेवेंडर क्रांति के नाम से आप इसे जानते हो। निम्नलिखित में से कलकत्ता, जिसे आप कोलकाता कहते हो, इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? राजा जी किए थे, राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? 1828 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास नहीं है, बाद बाकी कृषि के अलावा अन्य रोजगार के लिए वैकल्पिक अवसर का अभाव, निरक्षरता, पूंजी की कमी, ये सभी है। भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? ए राइट आंसर, 1 राइट आंसर, वित्त मंत्री होते हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक निम्नलिखित राजनीतिक द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बिना ऑप्शन का बताइए। द ग्रेट इंडियन वही व्यक्ति हैं जिनका कि इंग्लिश का जो वर्ड है वो काफ़ी खतरनाक होता है। द ग्रेट इंडियन उन्होंने ही लिखा है। समझ गए होंगे, आशा है आप समझ गए होंगे। 32 का 4 शशि थरूर साहब सही जवाब है। भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन कौन सा है? बताएं, लीजिए बताइए। नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। सही बात है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है। दोनों कथन सत्य है। भनसूत पर्वतों के उठे हुए ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? उत्खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खंड। दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? दंती दुर्ग ना राष्ट्रकूट से संबंधित थे। तीसरा सही जवाब है। बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? असम का है। तीसरा सही जवाब है। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश की माप देती है? जनसंख्या घनत्व की। सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया? इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को दिया है। हर्षवर्धन कौन से वाले वंश के शासक थे? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के, याद रखना होगा, ये रहे थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था वर्ष 1906 में। डेट था 30 दिसंबर 1906 को हुआ था ढाका में। जो आगा खां थे उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तम सिंह को। नंबर 4 सही जवाब है। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है?
सेकेंड राइट आंसर मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का विजयपुर है ना, यही से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहते हैं। नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौकादौड़ एक भारतीय खेल है? वल्लमकली सही जवाब है। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उनके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है। इसे क्या कहा जाता है? इसे आप न्यायिक समीक्षा कहते हो। नंबर 1 सही जवाब है। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वर्गीज कुरियन साहब को कहते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफ़ी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? असहयोग आंदोलन सही जवाब है। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है कौन? अन्नू रानी सही जवाब है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? नंबर 4 मोहिनी अट्टम के लिए सही जवाब है। अब आते हैं साइंस के क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 51 पर। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा होने वाली यकृत की सूजन को संदर्भित करती है? तो वह है हेपेटाइटिस। 3 सही जवाब है। संघ यानी कि फाइलम यानी कि इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है बताएं? 52 का बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा नंबर 2 प्रगुहा उपस्थित द्विपक्षीय सममिति सही जवाब हो जाएगा। कैरेक्ट निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वह होता है प्रोटीन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं। दिया गया समीकरण संबंध का वर्णन करता है किसका? तो स्थिति समय का करता है। नंबर 1 सही जवाब है। मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं? तो ये मनुष्य लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके हीमोग्लोबिन की बंधन श्रेयता को कम करके और श्वास दर में वृद्धि करके अपने को गर्म करता है। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो वह है हाइड्रा। एक लेंस की शक्ति इसकी मतलब किसकी? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य ना वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर निर्भर करता है। वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर भी करता है। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर भी करता है, लेकिन उस पद पर जिस पर वस्तु गतिमान है उस पर नहीं करता है। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। नंबर 59 यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। 20 kg हो जाएगा। नंबर 4 सही जवाब। ठीक है। W = आपसे अगर पूछेगा ना M × G होता है, यह आपको ध्यान रखना है। बस इसे गुना करेंगे आ जाएगा सही जवाब। नंबर 60 में बताना होगा आपको कि क्या, तो यहाँ पे Ca यानी कि कैल्शियम प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना होगा आपको। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। 3 प्रकार होता है। दिया हुआ है कि यदि संवेग और वेग दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे? तो
P/V आपको लगाना होगा। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का pH मान न्यूनतम होता है? न्यूनतम। नींबू का रस सबसे इनमें कम होता है, आप जानते हो इसे, लगभग 2 होता है। परमाणु संख्या कितना? तो 64 में 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कह रहा है कि कूलाम का चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम आएगा? तो आपको भी बताया गया था 10 × 4 = 40 कूलाम आपका 40 जूल आपका यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब आएगा। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व मौजूद है? N2 और S होता है, सही जवाब है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? नंबर 4 भार कहा जाता है, याद रखिएगा। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा बताना है। तो आपको बताना क्या, आप जानते ही होंगे। तीसरा हो जाएगा 10 न्यूटन। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? 13 और 31 आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जिसे आप कहते हो जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। नंबर 4 सही जवाब है। 71 में बताइए। तो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजपत्रीय होते हैं उन्हें कहा जाता है? द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाया जाता है? शुक्राणु आपको यहाँ पर बताना होता है, सही जवाब है। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? नंबर 4 ऑप्शन होगा, मतलब 6 परमाणु होते हैं अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में। कार्य करने की गति कहलाती है? शक्ति कहलाती है। नंबर 3 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। शीट नंबर 3 को हम लोगों ने देखा, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा क्लास। आइए अब देखते हैं नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए, दिलीप सिंह राणा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से फेमस है। 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने किए गए विशाल महल अपने लिए कई विशाल महल गवर्नमेंट ऑफ हाउस का निर्माण करवाया था? तो आप जानते हो ना, इस समय में 1798-99 में जो वो हुआ था टीपू सुल्तान से। तो नंबर 4 अभी आपने देखा था ना, वेलेजली सही जवाब था यहाँ पर। नंबर 4 आपको ठीक करना होगा। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? मस्कट कहते थे। नंबर 4 सही जवाब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से किस स्थान पर रहा? 111वें पर रहा, सही जवाब है, ठीक है। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 2 सही है। पहला आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। कहाँ पर? एथेंस में। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र, देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस में यहाँ पर होगा, किस अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? अच्छा, किसकी अध्यक्षता में होगा ना यहाँ पर? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आपको बताना होगा, सही जवाब है। रावी नदी के तट पर। कोलान्नालू
नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? आंध्र प्रदेश में सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की कौन सी वाली पहाड़ी में किया गया था? गुडेम पहाड़ी आपको याद रखना होगा, ठीक है, गुडेम हिल्स में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? तो बैसाखी है वह। क्या है? बैसाखी। आप जानते ही होंगे बैसाखी पंजाब में होता है, तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे। उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? चीन से सही जवाब है। पहला वाला जो पंचवर्षीय योजना चला था 51 से 56 तक, इसकी योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? KN राज आपको बताना होगा, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते हैं। कौन सा चरण कैरेक्ट उनमें से एक नहीं था? पाठ का लेखन था, बंध या बाइंडिंग बनाना था, पाठ को संपादित करना नहीं था, और महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना भी था। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। नीरजा बनोट सही जवाब है। अशोक चक्र से सम्मानित हुई थी ये। पता है कब हुई थी? 1986 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? तो यहाँ पर आप कर्नाटक याद रखेंगे, ठीक है। बिहार रहता तब आप बिहार को भी ठीक कर सकते हो। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो कर्नल मैकेंजी नाम था ना, कोलिन मैकेंजी, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 सही जवाब। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार कितने प्रतिशत साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है? 63.82 के साथ सही जवाब है। केरल 93.91 के साथ टॉप पर है। 63-93 याद रखिएगा। गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? CR दास यानी कि चित्तरंजन दास सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाग 5 में किया गया है। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। रंगनथिट्टू कहाँ है? कर्नाटक में। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया? तो शेरशाह सूरी आप जानते हो, सेकेंड सही जवाब है। CCI ने IDFC के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है? तीसरा सही जवाब होगा IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। GDP का प्रमुख उपयोग क्या है? GDP का, तो GDP का होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने में यूज किया जाता है। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था? 1998 में किया था, सही जवाब है। पहला हुआ था 1974 में। वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी को, तीसरा सही जवाब है। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट अधिशेष में कहा जाता है। बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। मेगालोपोसिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे किसके द्वारा लोकप्रिय 1957 में किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था?
जीन गॉट मैन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सही जवाब है नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार हो जाएगा सेकेंड सही जवाब। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? बताइए। 1935 का भारत सरकार अधिनियम सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड माउंटबेटन सही जवाब है। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? नंबर 4 कहाँ है? गुजरात में। भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? सोचिए जरा सा। प्रयागराज में। नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद 6 वर्षों का। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? एशियन गेम्स 2023 में ना भारत 28 गोल्ड के साथ कहिए कि 101 जीता था। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है यानी कि चेरी है जो किसी ना किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। डलहौजी का कथन है। बैसागु उत्सव भारत में किस राज्य में मनता है? बैसागु मनता है कहाँ? असम में। नंबर पहला सही जवाब है। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ सही जवाब होगा। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? एशिया में है सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है, राज्य विधानसभा नहीं होता है। वंदे मातरम स्रोत गान किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1923 में किया गया था। लास्ट वाले क्लास में आपको अच्छे से बताया भी गया था। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल कौन से वाली नदी पर स्थित है? नंबर 3 घोर नदी पर आपको बताना होता है, घोर नदी पर है। फीफा के अनुसार गोल्ड पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 8 फुट आपको बताना होता है। किसके अनुसार? फीफा के अनुसार। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक का नाम? ट्विंकल खन्ना आपको बताना होगा। क्या नाम है? ट्विंकल खन्ना सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। 47 में बताइए क्या होगा? आइए पहले ऑप्शन को देखिए क्या दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, कौन सा वाला कृषि को औद्योगिक कृषि के रूप में जानते हो? तो गहन कृषि हो जाएगा। नंबर पहला जो दिया हुआ था यही सही जवाब होगा। किसको अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उष्मायित्र यानी कि इनक्यूबेटर कहा जाता है? भूमध्य सागर को कहते हैं। तीसरा सही जवाब है। इन सब में से कौन सा है 49 में बताइएगा? तो पहला हो जाएगा बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। नंबर 50 कह रहा है कि भरहूत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन यहाँ से होता है स्टार्ट। देखिए, पॉलीसोम के राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? mRNA का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करना होता है। सही जवाब। पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था? सवाल बहुत ही अच्छा है। पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था? कोल्बे ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है?
जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्मजीव का प्रकार नहीं करता है। बस यही हो जाएगा सही जवाब। वाष्पीकरण और वाष्पन की दर, पवन, समुद्र में बहने वाले ताजे जल की मात्रा, ये सभी करता है। पहला वाला बताना होगा नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड है, जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और उर्वरक और प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 4 अमोनिया हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल अनाज के लिए कीटनाशक और धूमक के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड का करते हैं, तीसरा सही जवाब है। Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम क्या है? सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? नंबर सेकेंड मीथेन बताइएगा। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? गुरुत्व बल की वजह से होता है। नंबर 4 सही जवाब है। जब लोहे को Ni और Cr यानी कि स्टेनलेस जो स्टील होता है ना, इसमें आप ध्यान रखिएगा, लोहा में अगर पूछे तो क्रोमियम और निकल का होता है यूज, ठीक है, ये मिलता है। शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है बताइए? 60 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर समल छनी सही जवाब। दंत वल्क यानी कि दंत एनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नंबर 4 सही जवाब है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होता है? चतुः सही जवाब होगा। डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है वृक्ष से। नंबर 64 में बताइए क्या होगा सही जवाब? तो नंबर 4 जो है ना सही जवाब हो जाएगा। मौजले दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण होता है। हेनरी मौजले बताते हैं ये, ठीक है, बताया है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति 65 का 4 और समान गति का एक उदाहरण है। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है? प्लांटी हो जाएगा सही जवाब। न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है। पहला सही जवाब है। एक ही समूह के तत्वों के समान रासायनिक गुण हैं, तीसरा सही जवाब है। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक को क्या कहा जाता है? कॉलन कायमा कहते हैं, दूसरा सही जवाब है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ है, सही जवाब है। इन सब में से किसको उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है? सरसों को। नंबर सेकेंड सही जवाब है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हरेक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में, नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गतिज ऊर्जा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? सौर भट्टी में होता है, सर्च लाइट में होता है, गाड़ी की हेडलाइट में होता है,
स्पष्टदर्शी दर्पण में नहीं होता है। सिलिका घुलनशील है, HF में सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में सिलिका घुलनशील होता है। तो यहाँ पे सेट नंबर 4 होता है ख़त्म। आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम आयु आवश्यक है? चलिए बताइए कमेंट करके। यह सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है। 5 सेट में 2 सवाल का जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए, है ना। अगर आपने पहला का जवाब नहीं दिया है तो आशा करेंगे कि आप यहाँ पे ज़रूर जवाब देंगे। जो भी लोग ध्यान से क्लास को देख रहे हैं, आपसे खास करके आशा है। देखते हैं किन किन लोगों का कमेंट आता है। इन दोनों में से आपको कन्फ्यूजन होगा, बताइए क्या सही जवाब होगा। 36-28 तो होगा नहीं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? श्रीनगर में है सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के संगठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? WTO नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। पहले नाम था ये वाला कैट, कब नाम था? 45 में। 95 में क्या हो गया? ये नाम तैयार हो गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक बताइए कौन से मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुरजों को मेगा सिटीज़ के तौर पर कहा जाता है? लीजिए सवाल पूछा गया था, उससे संबंधित आपका 10 मिलियन, कुछ ज़्यादा अलग है, 10 मिलियन आपको बताना होगा, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 मिलियन में आप समझ गए 1 करोड़ होता है। इसे मेगा सिटी की श्रेणी में रखा जाता है। आपसे पूछा गया था मेट्रो सिटी किसे कहते हैं। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 आपको बताना होगा। पहले 389 था, आपको ध्यान रखना होगा ये बात। पाकिस्तान के अलग होने के बाद इतना ही बचा था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय कलमकारी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? मूसलीपट्टनम सही जवाब है। नंबर 7 पर आइए। एजेंडा 21 में रियो शिखर सम्मेलन 1992 से अनुशंसित प्रक्रियाओं का यह एक समूह है, ध्यान रखना होगा। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो ब्राज़ील में। वाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक का नाम? तो शशि थरूर नंबर 1 सही जवाब आपको बताना होगा, ठीक है। 2018 में ये किताब आई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है? तो पालकोंडा की पहाड़ियाँ सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी जिसे आप कहते हो, इसकी स्थापना हुई थी? 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नंबर 3 नर्मदा नदी आपको बताना होता है। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल आपको बताना होता है, तीसरा सही जवाब। वर्ष 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट का कप्तान कौन थे? नंबर 4 कपिल देव साहब थे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप से संबंधित है? लॉन टेनिस नंबर 2 सही जवाब है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? वर्ष 1972 में सही जवाब हो जाएगा। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? 1722 में आगरा की सूबेदारी, यहाँ पे नंबर 4 सवाई राजा जयसिंह सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में
भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य बने? रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे 1863 में। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ वर्ष 2020-21 रहा है, ध्यान रखिएगा। भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस, जो उस वक्त यूएसएसआर होता था, इसके सहयोग से किया गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई सही जवाब हो जाएगा। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार से। रॉलेट एक्ट 1919 निम्न में से किसे शामिल किया गया था? सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप के तहत यह आया था रॉलेट एक्ट। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन है? तमिलनाडु। नंबर 4 सही जवाब। निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? विपणन संबंधी भूगोल है, संसाधन संबंधी भूगोल है, पर्यटन संबंधी भी है, जनसांख्यिकी नहीं है। कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? जापान। नंबर 2 सही जवाब है। शंगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? त्रिपुरा का है, सही जवाब है। समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में दो द्वीप देश शामिल हैं, सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका और मालदीव के बारे में कहा जा रहा है। टीपू सुल्तान कितना समय में मैसूर का शासक बना था, बताइए। मैसूर के शेर के रूप में फेमस टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली का उत्तराधिकारी बना था। नंबर 2 सही जवाब है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? अम्बुबाची मेला। नंबर जो 1 है यही सही जवाब है। स्तूप क्यों बनाए गए थे? मन कर गया था, बना दिए थे, है ना। क्योंकि ना पवित्र स्मृति चिन्ह को अच्छे से रखने के लिए बना था। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बताया जा चुका है, बताइए। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1828 में किया था। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसका स्वागत करने हेतु? किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत हेतु बना था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 40 सही जवाब है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कितने वर्ष में आयोजित हुई थी? 1951 में। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद बताइए कहाँ से कहाँ तक है जो राज्य विधान मंडल के घटकों से संबंधित है, याद है? इतना तक है, 168 से 212 तक। पहला वाला सही जवाब है। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? नंबर 1 संस्कृत में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को। नंबर 4 सही जवाब है। TH विनायकराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नंबर 4 घटम से है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है?
काबुल है, सियोक है, गिलगित है, सोन नहीं है। नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, बताइए। संविधान की प्रस्तावना के तहत मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और किसको जोड़ता है? कन्याकुमारी को जोड़ता है। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाला प्रारंभिक तुर्की शासक का सही कालक्रम आपको बताना है। तो आइए ज़रा इसे देख लेते हैं अच्छे से। नंबर 44 कौन से? सबसे पहले तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया समझ ही गए होंगे, सही जवाब है ना। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर कैरेक्ट नहीं है, बताइए। तो देखिए, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पॉमटॉप है, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के रूप में आप इसे नहीं कहेंगे। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए। अजमेर में है। नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत कह रहे कि ओलंपिक पदक जीता था? जाधव साहब, केडी जाधव जिसे आप कहते हो, इन्होंने जीता था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हो गई? 1858 में सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डेट 18 जून का था। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीते हैं, बताएं। भारत ने ना पैरा एशियन गेम्स 2023 में ऐतिहासिक रहा है 111 पदक। तीसरा सही जवाब। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? 5वीं सही जवाब है। नंबर 51 साइंस से सवाल है, देखिए। समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? तीसरा, बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म कहिए या ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, सूत्र उसका यही होता है, तो क्लोरोफॉर्म सही जवाब है। बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाले परावर्तन यानी कि प्रतिबिंब और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है? परावर्तक यानी कि स्पेकुलर परावर्तन की वजह से दूसरा सही जवाब है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। डायबिटीज मेलिटस होता है जिसे आप मधुमेह कहते हो। 1828 में तो फ्रेडरिक वोहलर था जिन्होंने कि प्रदर्शित किया कि सिल्वर साइनाइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने से किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन किया जा सकता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? काला। तीसरा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? CS आपको नंबर तीसरा आपको बताना होता है। ठीक है, सीजियम जिसे आप कहते हो। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा क्या हो जाता है? नॉर्मल की ओर झुक जाता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 59 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप जानते हो ना, निष्क्रिय गैस कहते हैं। किसके समूह से? तो 60 में आप ध्यान रखेंगे आर्थ्रोपोडा के समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। इतना तेज चिल्लाता है ना, मतलब क्या बोले, डिस्टर्ब करके रख देता है। यहाँ पे आपको नंबर 60 का 4 बताना होगा। आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। जब भी कोई चिल्लाता है ना इस तरह से,
क्या कहें, स्मॉल जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात ms⁻², है, यह आपको ध्यान रखना है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है शुक्राणुओं का निर्माण? वृषण में होता है। तीसरा सही जवाब है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो आप जानते ही हैं, बताया जा चुका है, स्नायु बंधन के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, एक मिनट, मांसपेशियों को हड्डियों से, सीरा होगा यहाँ पर, सीरा कहिए, सिराएं कहिए, यह सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो एजी आपको टिक करना होगा। एजी मतलब सिल्वर के बारे में कह रहा है कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु होता है यह। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, हाँ, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थों की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। सही है। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापक्रम की तुलना में कम तापमान आवश्यक होती है, इसीलिए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, कौन कौन सी? तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, दूसरा बल लगाया जाना चाहिए, यह भी होता है। तो चौथा नंबर आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा सही जवाब। नंबर 60 देख लीजिए, 69 देख लीजिए, सॉल्व करना होगा, कर लीजिएगा। नंबर फर्स्ट आएगा राइट आंसर। नंबर 70 को सॉल्व करेंगे तो पहला आ जाएगा। 71 में आप देख लीजिए, सॉल्व करना चाहें कर लीजिएगा, फिर से यहाँ पे भी पहला आंसर आएगा। 72 को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा है। नंबर थर्ड आपको सही जवाब बताना होता है। ठीक है, नंबर 72 का क्या होगा? थर्ड सही जवाब हो जाएगा। कह रहे हैं कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 जो आपका आवेश के प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? तो सही जवाब हो जाएगा नंबर सेकेंड 50 जूल। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, सही जवाब आएगा। नंबर 74 कह रहा है एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल होता है, पहला सही जवाब है। नंबर 75 यानी कि सेट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या होगा यहाँ पर? तो देख लीजिए, टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसे सर्कल करना इस तरह से। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनके संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सेट नंबर 5 होता है ख़त्म। आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अभी तक आपने चैनल के प्लेलिस्ट में आकर अगर नहीं देखा है तो आप अभी ही चैनल के प्लेलिस्ट में आइए और चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके बिहार एसएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट और काफ़ी सारा स्पेशल क्लास दिया जा चुका है। तो जो भी लोग नए हो आप लोग ज़रूर एक बार चेक करिएगा। अब यहाँ पे आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है। आप अगर इन दोनों क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। और जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप ABC एकेडमी लिख करके सर्च करेंगे तो भी टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ कहना हो कमेंट करके बताइए। आशा है कि वीडियो को आप लाइक कर ही दिए होंगे।